It's Vishal. I'm a graduate and preparing for UPSC. So today we will discuss 6th class geography first chapter, Earth in the solar system. So we are covering NCERT line by line. So I think it will take 2 parts to complete. So let's see. So first, as you know the chapter Earth and the solar system. तो सोलर सिस्टम क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी के लिए चलते हैं, देखते हैं. ये है एक सोलर सिस्टम का छोटा सा मॉडल दिया गया है. तो चलते हैं फिर आगे. तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर हिंदी में समझा दूंगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन ऑफ द 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो क्या कहा कि सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद जो आसमान होता है तो वो अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि शाइनिंग डॉट्स दिखते हैं. मतलब कि ये स्टार्स की बात कर रहे हैं. शाइनिंग डॉट्स, ब्राइट शाइनिंग डॉट्स. सून यू विल सी द नंबर ऑफ इंक्रीज एंड यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर. तो आप नोटिस करेंगे कि जब शाम होगा तो 1 या 2 स्टार ही होंगे, बट जब टाइम बीतेगा तो उनका नंबर बढ़ता ही जाता है. द सोल स्टार इज फिल्ड विथ टीनी सब्जेक्ट्स एंड सम आर ब्राइट अदर आर डिम. सो ऐसे ही टाइनी सब्जेक्ट में भर जाता है आकाश. और क्यों भर जाता है? क्योंकि स्टार्स के लिए तो उनमें से कोई कोई चमकता है और कोई कोई डिम भी होता है. ठीक है. इट सीम्स एज इफ it seems as if the sky is studded with diamonds and they appear to be twinkling, but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others. They simply glow without any flicker as the moon shines. तो कहा जो छोटे छोटे स्टार्स हैं तो एक डिम रहते हैं, कोई ब्राइट रहते हैं, बट एक स्टार होते हैं जो ट्विंकलिंग करते हैं. ट्विंकलिंग जो स्टार्स नहीं करते हैं हम स्टेशनरी स्टार्स कहते हैं. तो उन स्टेशनरी स्टार्स जो हैं उनमें से एक है हमारा पोल स्टार, जो कि एक स्टेशनरी पॉइंट पे ही रहता है हमेशा और उसके साथ वो ट्विंकल भी नहीं करता. और एक है हमारे बिग डिपर आप पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे तो बिग डिपर भी पढ़ेंगे. तो ये 2 स्टार्स हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते. Along with these bright object, you may also see the moon on most of the days. It will, however, appear at different times in different shapes and different positions. You can see the full moon once in about 1 month, and it is full moon night or पूर्णिमा, और a fortnight later. fortnight मतलब 15 दिन बाद एक पक्ष जो कहते हैं वो. You cannot see it at all. It is the new moon night or अमावस. One of the day you can watch the night sky best and provided it is a clear night. तो क्या कहा कि मून आप देखेंगे तो कभी ऐसे रहता है, कभी हाफ रहता है ऐसे, और कभी ऐसे रहता है पूरा भरता, थोड़ा कम रहता है, या फिर कभी कभी ऐसे पूरा छोटा सा रहता है, या फिर कभी कभी दिखता ही नहीं. तो जब दिखता नहीं है तो न्यू मून डे अमावस होता है. जब दिखता नहीं है तो लाइट नहीं आती मून से, तो स्काई में स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं. इसलिए प्रोवाइडेड क्लियर नाइट एंड फुल मून यानी पूर्णिमा के साथ चांद पूरा गोल रहता है तो लाइट की आप कोई दिक्कत नहीं रहती. तो उस दिन लाइट हम स्टार्स को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सो उसने कहा कि डू यू वंडर व्हाई वी कैन नॉट सी द मून ऑल दोज ब्राइट टेनी सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. तो नाइट क्या होता है? अंधेरा होता है पूरा, इसलिए टोटल दिखता ही नहीं कुछ. इसलिए जब आप रूम में होंगे तो टॉर्च लगाते हैं तो टॉर्च दिखता ही नहीं है क्योंकि रूम का लाइट उससे ज़्यादा पावरफुल है. ऐसे ही सन ओवर पावर करता है सबको, मून्स को, स्टार्स को, इसलिए. और स्टार्स बहुत बड़े होते हैं सन से, दिखते छोटे हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, और सन से स्टार्स बहुत बड़े होते हैं. The sun, the moon, and all the objects shining in the sky are called the celestial body. तो सन, मून और वो जो स्टार्स हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. तो देख सकते हैं जैसा मैंने कहा, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, सन से भी ज़्यादा. एंड दे मेड अप ऑफ गैस. तो पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे तो हीलियम रहता है उनके अंदर, हीलियम और हाइड्रोजन. तो न्यूक्लियर फिजन से होता है उनका बनते हैं न्यूक्लियर फिजन से. एंड दे हैव देयर ओन हीट लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट. तो उनका ओन हीट है और लाइट है तो इमिट करेंगे और बहुत ज़्यादा करते हैं. दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार एंड सन इज ऑल्सो स्टार. तो सन भी आप जानते होंगे गैस से बना है, तो सन भी एक स्टार है और जिनमें हीट होता है, ओन हीट, एंड इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो वो होते हैं स्टार्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Countless twinkling stars in the night are similar to the sun, but we don't feel their heat or light as they look so tiny because they are very very far. तो जैसा मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो सन से बड़े होते हुए भी हम उनका हीट और लाइट फील ही नहीं कर पाते. आगे बढ़ते हैं.
You must have noticed that all the objects look similar when seen from the distance. How small an aeroplane looks when it flies at a great height. तो एरोप्लेन कितना बड़ा है आप जानते हैं, बट वो जब दूर होता है तो छोटा ही दिखता है। ऐसे ही स्टार्स भी बहुत बड़े होते हैं, बट हमें छोटे ही नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। While watching the night sky, you may notice various patterns from different groups of stars. These are called constellations. Constellations जो मैंने बताया कि बिग डिपर, ये देखिए ऐसे 7 तारा को लेकर बनता है बिग डिपर। ऐसे देखिए, ऐसे होके ऐसा बना दिया है, कॉन्स्टलेशंस बनते हैं ऐसे। तो कहा गया कि दूसरा मेजर बिग बियर ऐसा ही है, वहाँ पे ऐसे होता है ऐसा। तो हंटर के जन का है बिग बियर, और एक है दूसरा मेजर ऐसा करके रहता है कुछ, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा इतना पता ही नहीं है, ऐसे होता है ऐसे मैं भूल गया हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन सप्तर्षिमंडल सप्त-7, दिस इज द बिग डिपर। 7 तारा को लेकर बना है, लेकिन मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देख लेंगे। देखिए 7 स्टार्स को लेकर बना है, तो सप्तर्षिमंडल कहते हैं उसे, रूसिस सेजेस 7 रहते हैं उनमें। द ग्रुप ऑफ 7 स्टार फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ दूसरा मेजर कंस्टेलेशन। तो दूसरा मेजर सबको दूसरा मेजर का एक पार्ट है सप्तर्षिमंडल। Someone elder in a family never show you more stars, planet and constellations in sky। तो किसी पेरेंट्स के पास जाके, मतलब पेरेंट या फिर ज़्यादातर बूढ़े लोग जो होते हैं वो ठीक से देख सकते हैं, और शहरों में तो तारे दिखते भी नहीं है ऐसे भी, तो क्या करें, तारे सिर्फ गाँव में ही दिखते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। सो एंशिएंट टाइम में डायरेक्शन, इन एंशिएंट टाइम द पोल स्टार इज यूज्ड टू, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, रुकिए थोड़ा घर पे प्रॉब्लम हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो एंशिएंट टाइम में हम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार्स। ये है पोल स्टार, को इरेज कर देता हूँ फिर देखना, ये है पोल स्टार, स्टेशनरी है इसलिए। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, कहा था सेम पोजिशन में रहता है। एंड वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षिमंडल। लास्ट पॉइंट से आप ऐसे देखेंगे तो रहता है पोल स्टार। आगे बढ़ते हैं। तो सन सेलेस्टियल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो सन का जैसे देखा हमने, उसका सन और स्टार्स का खुद का लाइट और हीट है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ का खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। एंड ऐसे नहीं, ये वाला यूज़ करते हैं, दे लाइट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो स्टार्स के लाइट से वो लाइट करते हैं, और उन्हें प्लैनेट कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ग्रीक वर्ड से है प्लैनेटिया, याद रखिए। दैट मीन वंडरर। वंडरर क्यों वंडरर कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्टेबल नहीं होता है, ऐसे घूमते रहते हैं सन के चारों ओर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। तो अर्थ भी घूमता रहता है सन के चारों ओर, और उसका खुद का हीट भी नहीं है, सन से हीट लेता है, तो ये भी एक प्लैनेट है। इट विल गेट ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखा, सन से लाइट और हीट लेता है। एंड विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। तो सन है हमारा सबसे पास वाला स्टार। एंड इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून। तो मून पे रह के अगर आप अर्थ को देखेंगे, मून पे रह के अगर आप अर्थ को देखते हैं तो इट विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज मून। सो से द मून, इट विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो अर्थ को अगर आप मून से देखेंगे तो वो भी शाइनिंग देखेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, प्लैनेट मतलब ग्रह, ग्रह और उपग्रह। देखिए डिफरेंस देखिए, तो प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार के चारों ओर घूमते हैं, और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड इट मूव अराउंड इट। देखा, तो प्लैनेट के चारों ओर ही घूमते हैं, और प्लैनेट घूमते हैं चारों ओर सन के। लाइक द अर्थ, like our Earth, 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. मून नहीं कहा उन्होंने, मून्स कहा। तो हमारा बस एक ही मून है, बट और भी जो 7 प्लानट हैं उनके मून्स हैं, किसी किसी में तो 60-70 है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। द जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव रिंग्स। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास रिंग्स है। रिंग्स मतलब ये एक प्लैनेट है, तो उसके चारों ओर एक होता है रिंग जैसा। तो ये रिंग कैसे बनता है, स्मॉल डॉर्बिस है एंड बेल्ट ऑफ स्मॉल डॉर्बिस। डॉर्बिस मतलब छोटे छोटे कंकड़, और सैटर्न में तो आइस का भी रहता है। तो एंड सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप रहता है दूर के चीज़ों को देखने के लिए, तो पावरफुल टेलीस्कोप यूज़ करके हम इनका रिंग देख सकते हैं। तो अभी जो चैप्टर पढ़ने के लिए आए थे सोलर सिस्टम, और हाँ 8 प्लैनेट जो हैं हमारे टाइम पे 9 थे। एक था प्लूटो,
प्लूटो था एक, तो वो इतना छोटा है कि ऑस्ट्रेलिया जितना ही बड़ा है वो, इसलिए उसे बाद दिया गया है प्लैनेट्स के लिए, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है उसे, और ये शायद आगे बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट एंड सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज एंड नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एस्टेरॉयड तो डायनासोर को ख़त्म कर दिया था, तो आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये एक पेंटिंग है, हम इसे सब पूरा समझने की ट्राई करेंगे, छोटा हो गया तो देखिए यहाँ पे सन है, सन के पास है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे नेपच्यून है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनको, नेपच्यून है। और ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स हैं मिलियन किलोमीटर्स, इतने मिलियन किलोमीटर्स दूर हैं ये जो प्लैनेट्स, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखी है कि एवरी डे अराउंड द सन, यानी 88 डे लगता है मर्क्यूरी को पूरा सन के चारों ओर घूमने के लिए, जबकि हमारा अर्थ में आप जानते हैं 365 डेज लगते हैं। और एक स्पिन ऑन इन एक्सिस, यानी दिन और रात होते हैं जो अर्थ में 24 आवर्स लगते हैं, और यहाँ पे 59 डेज। ओके, ठीक से देखिए 59 डेज, ऐसे ही सारे का डाटा दिया गया है, देख लीजिएगा। और ये है डिस्टेंस। आउटर प्लैनेट और भी हैं, आउटर प्लैनेट कहा जाता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बाहर है। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यही यहाँ से मेटेरॉइड आते हैं, और यहाँ से ज़्यादातर एस्ट्रॉयड जुपिटर से खींचे जाते हैं, वरना हमारा अर्थ कब का डिस्ट्रॉय हो गया होता। तो सोलर सिस्टम समझ गए हैं ठीक से, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल्ड सोलर फैमिली एंड विद द सन इट्स सेट। तो सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली कहा जाता है और उसका हेड होता है सन। तो सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन इज ए सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर में है, आपने देखा कि वो सेंटर है और उनके चारों ओर सारे घूमते हैं। इट इज ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, पुलिंग फोर्स देता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है सारे प्लैनेट्स को, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन ही अल्टीमेट है और ओनली सोर्स है, क्योंकि कोई और सोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, एनर्जी एंड हीट। बट tremendous heat is not felt so much by us despite of being nearest star. It is far away from 150 million kilometers. तो वहाँ कहता था नेपच्यून में कितना था 4492 मिलियन किलोमीटर्स, कितना दूर, 150 मिलियन। तो सन का हीट इसलिए नहीं आता है, तो 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है इसलिए। तो यहाँ पे डू यू नो में लिखा है, सोलर का मीनिंग समझा है शायद। तो सोल इन रोमन माइथोलॉजी मीन्स सन गॉड, सोलर मीन रिलेटेड टू सन। तो सोल यानी सन गॉड, तो सोलर मीन सन को रिफर कर रहा है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मेनी वर्ड यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है सोलर को लेकर, ठीक है। तो जियोग्राफी वर्ड का मीनिंग समझा है यहाँ पे। मेनी वर्ड यूज्ड इन लैंग्वेज मे हैव टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज, जैसे कि जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इंग्लिश वर्ड बट इज ओरिजिन इन ग्रीक, तो ग्रीक का ओरिजिन है। रिलेटेड टू डिस्क्राइब इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स मेजरिंग इन राइटिंग। ओके, तो अर्थ के बारे में राइटिंग होगी जियोग्राफी। जियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री हो गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ, एंड जियोइड हो गया सिमिलर, यानी अर्थ जैसा भी बहुत सारा प्लैनेट सिमिलर है, हमारे सोलर सिस्टम नहीं है और बाकी सोलर सिस्टम है, तो जियोडिया उन्हें कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस कल पढ़ते हैं प्लैनेट्स, दैट्स इट, बाय।